नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 जून 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को $250 मिलियन का अतिरिक्त ऋण देने की घोषणा की? रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक अनाउंस्ड एन एडिशनल लोन ऑफ $250 मिलियन टू विच स्टेट? ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी गुजरात। एंड द राइट आंसर इज गुजरात। तो हाल ही में गुजरात को विश्व बैंक ने $250 मिलियन के अतिरिक्त ऋण देने की घोषणा की है। पहले भी विश्व बैंक ने इसे दिया हुआ है ऋण, लेकिन अतिरिक्त और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी होगी तो दिया है। इसके लिए गोल एक कार्यक्रम है गुजरात का। आप बोल सकते हैं इसको कि गुजरात का ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक कार्यक्रम है। गोल कार्यक्रम के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। इससे जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसकी और ज़्यादा उसको आगे बढ़ाना है, इसका ये उद्देश्य है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विकास होने वाला है, ऐसा गुजरात सरकार कह रही है इस कार्यक्रम के तहत। अगला प्रश्न है, हाल ही में निर्यात पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बाय होम द निर्यात पोर्टल लॉन्च रिसेंटली? ए मनसुख मंडाविया, बी सर्बानंद सोनोवाल, सी नरेंद्र मोदी, डी अमित शाह। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निर्यात पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आपको ये अगर निर्यात पोर्टल का ना पता हो और यदि आप नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करते हो यूट्यूब पर या फेसबुक ट्विटर किसी पर भी, तो आपने देखा होगा कि इसी कार्यक्रम में उन्होंने नई दिल्ली में नवनिर्मित वाणिज्य भवन का भी उद्घाटन किया है, जो कि ऑब्वियसली कहाँ पर हुआ होगा आप सभी लोग जानते हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ही उसी के आसपास कहीं पे हुआ होगा, राष्ट्रपति भवन या फिर उसी के किसी ब्लॉक पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा GSAT-24 उपग्रह को लॉन्च किया गया है? Which country recently launched GSAT-24 satellite? ए चीन, बी भारत, सी रूस, डी दक्षिण कोरिया। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो हाल ही में इसरो के द्वारा GSAT-24 संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इसमें एक और फ्रांसीसी की निजी कंपनी है, अभी तो मेरे को उसका नाम एक्चुअल नहीं पता है, आप इसके बारे में इंटरनेट पे ज़रूर सर्च कीजिएगा क्या है कैसा है। उनका भी एक सहयोग है। उनका सहयोग क्या मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके से पूरी पार्टनरशिप है उनकी इसमें भी। अगला प्रश्न है, पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? Which has become the first airport in India to run entirely on renewable energy? ए दिल्ली हवाई अड्डा, बी नोएडा हवाई अड्डा, सी बेंगलुरु हवाई अड्डा, डी पटना हवाई अड्डा। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली हवाई अड्डा। तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला पूर्ण रूपेण नवीकरणीय ऊर्जा से चलित हवाई अड्डा बना है। इसमें मतलब नवीकरणीय ऊर्जा यदि आप केवल सोलर एनर्जी को समझते हैं तो ऐसी बात नहीं है। सोलर एनर्जी है इसमें, और जो विंड टरबाइन है वो है इसमें, और भी बहुत सी है इसमें, जैसे कि पानी से टरबाइन चलती है उसकी, और ऐसी जो हैं अलग अलग प्रकार की। अब मेरे को एक्चुअल में वो ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत से नाम है ऐसे, इसमें कौन सी है वो मेरे को पता नहीं है। मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा, जितनी जानकारी है मैं उतनी भी आपको इस वीडियो में तो नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि फिर वो एक तरीके से गड़बड़ हो जाता है, आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ज्योतिर्गमय उत्सव का उद्घाटन किया गया? बाय whom the ज्योतिर्गमय फेस्टिवल inaugurated recently? ए अनुराग सिंह ठाकुर, बी जी किशन रेड्डी, सी रामनाथ कोविंद, डी एम वेंकैया नायडू। एंड द राइट आंसर इज जी किशन रेड्डी। तो हाल ही में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी के द्वारा ज्योतिर्गमय एक उत्सव है, एक कार्यक्रम समझ लीजिए आप, इसका उद्घाटन किया गया है। इसे नई दिल्ली में कुछ अनसुने कलाकार, जो छुपे हुए कलाकार हैं, बहुत ही अच्छी उनके पास प्रतिभा है, उसको दर्शाने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? Where has been the gender responsive governance workshop inaugurated? ए हिमाचल प्रदेश, बी केरल, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल।
एंड द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो राष्ट्रीय महिला आयोग NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के द्वारा हाल ही में जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि शी इज़ अ गेम चेंजर परियोजना के तहत इसे शुरू किया गया है। अलग अलग जगहों पर और किया जाएगा। ये परियोजना क्या है ये बताने के लिए और करंट अफेयर की दृष्टि से इसे इम्पोर्टेंट बताने के लिए हमने इस प्रश्न को लिया है। हालांकि हाँ, ये तो अभी अभी ही हुआ है करंट अफेयर की दृष्टि से। ये शी इज़ अ गेम चेंजर परियोजना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये कार्यशाला इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके बाद ही ये आएगी। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में मिली? इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश फाउंड? ए ब्रुनेई, बी कंबोडिया, सी तुर्की, डी जापान। एंड द राइट आंसर इज कंबोडिया। तो हाल ही में कंबोडिया में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली मिली है। मीठा पानी यानी कि इंग्लिश में फ्रेश वाटर, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देख लिया होगा। ये 300 किलोग्राम की मछली है। 3 किलो नहीं, या फिर आप समझ ले 300 ग्राम नहीं, ये 300 किलोग्राम की मछली है। यानी कि यदि हम ऐसे और ज़्यादा वैल्यू की बात करें, ये 3 क्विंटल की मछली है। आप समझ गए होंगे। बाकी हाँ इम्पोर्टेंट भी है, मतलब 50-50 रहेगा, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट है या नहीं है, पढ़ना आवश्यक है। लेकिन अगला प्रश्न है, 24 जून को किसका बलिदान दिवस मनाया जाता है? हु सैक्रिफाइस्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 जून? ए रानी अहिल्याबाई, बी रानी दुर्गावती, सी सावित्रीबाई फुले, डी रानी लक्ष्मीबाई। एंड द राइट आंसर इज रानी दुर्गावती। तो 24 जुलाई को रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस मनाया जाता है। आप सभी इनके बारे में जानते हैं, इन्होंने मुगलों के आगे हार स्वीकार नहीं की थी। आखिरी दम तक इन्होंने मुगलों का सामना किया था और इन्होंने कभी भी जो उनकी इच्छा थी उसको पूरा नहीं होने दिया था। और एक रानी होकर ऐसा करना एक बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलता अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।